कहते हैं किस्मत एक ऐसी चीज है जो कितनी भी बुरी क्यों ना हो बदलती जरूर है, और इस वक्त बिहार की किस्मत बदलने खुद बीजेपी उतर गई है, जिसने अपनी पार्टी का अध्यक्ष एक बिहार के सुपुत्र को बनाकर ये साबित कर दिया है कि बिहार की कमान और उसकी तकदीर लिखने के लिए एक बिहारी का होना जरूरी है, जिसने बिहार की मिट्टी में अपना बचपन गुजारा हो। और न केवल नितिन नवीन पर दाव लगाना, बल्कि बीजेपी के अलग अलग मंत्री नेता बिहार के अलग अलग राज्य में बिहार के विकास और नई तस्वीर बनाने के लिए जोरों से काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है 24 घंटे के अंदर जिसमें बिहार ने काफी बदलाव किया है, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात बीजेपी के नए अध्यक्ष की एक धुरंधर एंट्री की, जहां बिहार के सुपुत्र नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 20 जनवरी को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में यह ऐतिहासिक पल हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नितिन नवीन को माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर और कुर्सी पर बैठाकर स्वागत किया। यह समारोह पार्टी के लिए एक नया अध्याय खोल रहा है, जहां पीएम मोदी ने उन्हें बॉस कहकर संबोधित किया और कहा कि अब नितिन नवीन उनके काम का आकलन करेंगे। फोटो गैलरी में कैद इन पलों में पहली तस्वीर में पीएम मोदी नितिन नवीन को मिठाई खिलाते दिखाई दिए। चुनाव प्रभारी निर्वाचन पत्र सौंपने के बाद पीएम मोदी ने माला भी पहनाई, उन्हें बॉस भी कहा। ये बॉस सिर्फ पीएम मोदी का नहीं, बीजेपी का नहीं, बल्कि पूरे बिहार का नजर आ रहा है। नितिन नवीन की बात की जाए तो नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को पटना में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 4 बार विधायक रहे थे। 2006 में पिता की मृत्यु के बाद नितिन नवीन ने राजनीति में कदम रखा और बायपोल में जीत हासिल की। वो पटना वेस्ट से 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं और बिहार सरकार में लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD मंत्री भी रह चुके हैं। 14 दिसंबर 2025 को उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और 19 जनवरी को फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए उनका इकलौता नामांकन आया, जिसके बाद वो निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। समारोह में पीएम मोदी मुख्य प्रतिभागी थे, साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता जैसे कि अमित शाह, राजनाथ सिंह और JP नड्डा भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने नितिन नवीन की फैमिली से भी मुलाकात की और शुभकामनाएं दी। नितिन नवीन ने पद ग्रहण के बाद अपने भाषण में कहा, हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं साधना है, राजनीति भोग नहीं त्याग है, राजनीति ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा निर्वाचन एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा को मिला सम्मान है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, नितिन जी मेरे बॉस है, अब वो मेरे काम का आकलन करेंगे। ये नियुक्ति बिहार के लिए गर्व का विषय है। पहली बार कोई बिहारी नेता बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और दिए भी जलाए। कई जगहों पर समारोह की लाइव स्क्रीनिंग तक की गई। ये कदम बीजेपी की रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां युवा नेतृत्व को आगे लाकर पार्टी को नई ऊर्जा दी जा रही है। बिहार में एनडीए सरकार के साथ ये नियुक्ति राज्य में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करेगी। आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 लोकसभा में बिहार बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होगा। नितिन नवीन की जमीनी पकड़ और संगठनात्मक कौशल से पार्टी को नया जोश मिलेगा, लेकिन यह भी है कि नितिन नवीन की राह आसान नहीं होगी, लेकिन उनकी नियुक्ति बिहार की किस्मत बदलने की मुहिम को नई दिशा दे रही है। एक बिहारी अब राष्ट्रीय स्तर पर कमान संभाल रहा है। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बिहार के लिए एक नई शुरुआत है, जहां विकास की नई तस्वीर बन रही है। यानी बिहार की मिट्टी से जुड़े इस नेता से उम्मीदें ऊंची है। अब नितिन नवीन इन
उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे या नहीं, यह भी देखना बाकी है। यही नहीं, बिहार के विकास के लिए और भी काम बीजेपी के अलग अलग मंत्री कर रहे हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने औरंगाबाद जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने पंचायत सरकार भवन परियोजना पर जोर दिया, विकास कार्यों की समीक्षा की। यह दौरा बीजेपी की जमीनी स्तर पर काम करने की रणनीति का हिस्सा है, जहां मंत्री ने विभिन्न पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण किया, निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित किया। औरंगाबाद जिले में कुल 202 पंचायतों में से 76 पंचायत सरकार भवन पहले से क्रियाशील है, जबकि 126 भवन अभी भी अपूर्ण है। मंत्री ने इन अधूरे भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया। जहां भूमि विवाद या कोर्ट मामले लंबित है, वहां वैकल्पिक भूमि की तलाश करने को कहा गया है। मंत्री ने घोषणा की है कि सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिला परिषद की करीब 50 एकड़ रिक्त भूमि का बेहतर उपयोग करने पर चर्चा हुई, ताकि आय के स्रोत बढ़े और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। जिला पदाधिकारी को इस भूमि का प्रतिवेदन सौंपने और अतिक्रमण वाली भूमि को मुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ स्थानों पर बनी दुकानों का किराया निर्धारित न होने पर विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है। सोलर लाइट योजना के तहत जिले में 30,200 लाइटें लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से 22,000 लगाई जा चुकी है। बाकी को मार्च तक लगाने और औचक निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। कन्या विवाह मंडप योजना यानी मुख्यमंत्री का दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए भी 46 स्थानों पर स्वीकृति दी जा चुकी है और अन्य जगहों पर निर्माण तेजी से चल रहा है। RTPS सेंटरों पर बेहतर सुविधा के लिए कर्मियों की ड्यूटी और कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र से जुड़ी लंबित राशि 880 करोड़ रुपए से घटाकर 200 करोड़ रुपए की गई है। शेष को मार्च तक निपटाने का भी आदेश है। विभागों में कर्मियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मियों को वापस बुलाने और रिक्त पद भरने के लिए डेटा मांगा गया है। मंत्री ने कहा कि 2026 में पंचायत चुनाव पूरी पारदर्शिता से होंगे, जिसमें कई बदलाव आएंगे। नए रोस्टर के साथ आरक्षण तैयार होगा और नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जैसे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से वोटिंग, ताकि हिंसा और भगदड़ रोकी जा सके। पंचायतों के अधिकार बढ़ाए गए हैं और यदि अधिनियम का सही अनुपालन हुआ तो पंचायती राज व्यवस्था जमीनी स्तर पर सामाजिक क्रांति ला सकती है। ये पहल बिहार में भाजपा सरकार की विकास योजनाओं का हिस्सा है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता, रोजगार, बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना शामिल है। औरंगाबाद जैसे जिलों में जहां पहले चुनौतियां थी, अब बीजेपी का झंडा लहर रहा है। विकास कार्य, पंचायत मजबूती, जनसंपर्क से पार्टी ग्रामीण स्तर पर मजबूत हो रही है। ये 24 घंटे की खबर नहीं, बल्कि बीजेपी की लंबी रणनीति का हिस्सा है, जहां बिहार की हर पंचायत तक पहुंचना लक्ष्य है। यही नहीं, जिस तरह बिहार में तेजी से काम हो रहा है, उसे लेकर बिहार सरकार ने मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को मंजूरी देकर एक बड़ा कदम उठाया, जो दिल्ली के बिहार भवन की तर्ज पर बनेगा। 18 जनवरी को राज्य कैबिनेट ने 314.20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। ये 30 मंजिला आधुनिक इमारत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के एल्फिस्टन एस्टेट इलाके में 0.68 एकड़ जमीन पर बनेगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 69 मीटर होगी। पहले ही 160 करोड़ में जमीन ली जा चुकी है। ये भवन सरकारी अधिकारियों, मेहमानों और जरूरतमंदों के लिए 178 कमरे उपलब्ध कराए गए। साथ ही गंभीर मरीजों के लिए 240 बेड का डॉर्मेट्री होगा। विशेष रूप से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आने वाले बिहार वासियों और उनके परिवार के लिए होगा। अतिरिक्त सुविधाएं में 72 सीटों वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, सरकारी बैठकें और इन्वेस्ट के लिए कैफेटेरिया, मेडिकल रूम और सेंसर बेस्ट स्मार्ट ट्रिपल और डबल डेकर पार्किंग 233 वाहनों के लिए शामिल है। ये परियोजना सरकारी कार्यों को सुविधाजनक बनाएगी और हजारों बिहार वासियों को सुरक्षित, सुलभ आवास प्रदान करेगी। यानी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार का ये फैसला बिहार की प्रगति को नई रफ्तार देने और प्रवासियों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर है। मुंबई जैसे व्यस्त महानगर में अब बिहार का अपना भवन बनने जा रहा है। दिल्ली के बाद मुंबई तक पहुंच स्थापित हो गई है। यह विकास की चमकदार तस्वीर पेश कर रहा है, जहां बिहार अब सिर्फ प्रवासियों का स्रोत नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय मंच पर मजबूत और आत्मनिर्भर उपस्थिति दर्ज करा रहा है। मुंबई में हजारों बिहारवासी काम, पढ़ाई या इलाज के लिए जाते हैं। उनके लिए सुरक्षित आवास, सरकारी कार्यालय, सांस्कृतिक केंद्र और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। बीजेपी एनडीए गठबंधन में ये कदम राज्य के हितों को आगे बढ़ाएगा, बिहार की छवि को नई ऊंचाई देगा और विकास की नई कहानी लिखेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।